गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रत्नेश त्रिपाठी हाजिर हूं एक बार फिर से अवसर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर के आया हूं मैकेनिकल सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर की हाइड्रोलिक्स की 8वीं क्लास। अभी तक मैं 7 क्लास ले चुका हूं। 7वीं क्लास में मैंने गलती से रिपीट कर दिया था, क्लास 6 है, ठीक है। तो 7वीं क्लास में मैंने आप लोगों को लिए एक शेड्यूल नया बना दिया था कि एक आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, चैप्टर वाइज चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जिससे आप लोगों का रिवीजन भी होता रहेगा और उस चीज का आप जब असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे तो वो चीज दिमाग में आपके अच्छे से बैठ जाएगी, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी भी थी जो मैंने बताई थी, नोट्स नहीं बनवाया था। जैसे कुछ लड़कों ने कहा था सर बिंघम प्लास्टिक क्या होता है, कमेंट्स भी किया है। मेरे किसी ने इंस्टाग्राम पे पूछा, किसी ने टेलीग्राम पे पूछा है, तो उनके लिए और वो सबमिट करना है आपको। उस दिन सबमिट डेट बताना भूल गया था, 22 तारीख तक, ठीक है। 22 तारीख तक आपको वो असाइनमेंट सबमिट करना है, ठीक है। बहुत लोग कर भी नहीं रहे हैं, मेरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा करें, आपको ही फायदा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि आज क्या होगा। तो आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर का, ये जो टॉपिक चलेगा शायद 2 या 3 क्लास चलेगी, ये लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद आपका एक चैप्टर और क्लोज हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे टोटल प्रेशर की एंड टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर की, मतलब संपूर्ण दाब और दाब केंद्र की। तो संपूर्ण दाब एक बार शायद आपको पीछे पढ़ा भी चुके हैं, जब दाब तीव्रता पढ़ाई थी, उसी टाइप की थ्योरी है टोटल। तो संपूर्ण दाब क्या होता है? अगर बात करें टोटल प्रेशर की, तो जब हम किसी बर्तन में द्रव भरते हैं, लिक्विड भरते हैं, तरल भरते हैं, बात करें फ्लूइड भरते हैं, तो जब वो द्रव रुका हुआ होता है तो वो जिस सतह पर दाब लगाता है, ठीक है, जिस सतह पर वो बल लगाता है, तो वो बल जो लगता है उसी को हम, सतह पर जो टोटल बल लगता है उसी को हम संपूर्ण दाब के नाम से या टोटल प्रेशर के नाम से जानते हैं। एक बार फिर सुनिएगा, कभी किसी स्थैतिक, जब किसी स्थैतिक फ्लूइड की बात करें तो स्थैतिक फ्लूइड एक सरफेस पे एक फोर्स लगाता है, बल लगाता है, तो वो जो टोटल बल सरफेस पे लगता है उसी बल को हम टोटल प्रेशर के नाम से जानते हैं। हिंदी वर्ड कुछ कम यूज कर रहा हूं, इंग्लिश वर्ड ज्यादा यूज करिए, आप लोगों के लिए फायदा है, ठीक है। होता क्या है, जब किसी रुके हुए द्रव को किसी बर्तन में भरते हैं तो वह द्रव बर्तन की सतह पर कुछ बल अप्लाई करता है। यही जो टोटल जो फोर्स अप्लाई होता है, इसी टोटल फोर्स को या संपूर्ण बल को संपूर्ण दाब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। संपूर्ण दाब जब हो गया बात, और दाब केंद्र की बात करें, अब जिस पॉइंट पर पहले प्रेशर जिस सतह के या जिस पॉइंट पर यह बल लगता है, जिस पॉइंट पे बल लगता है, इसी के कारण पूरी सतह पर परिणामी दाब में मिलता है, तो इसी पॉइंट को हम दाब केंद्र के नाम से या सेंटर ऑफ प्रेशर के नाम से जानते हैं। जैसे ये देखो, होता क्या है, ये बर्तन है, इसके इस पॉइंट पे पहले फोर्स लग रहा है, तो इसके कारण इस पूरी सतह पर दाब लग रहा है। तो जिस पॉइंट के कारण परिणामी दाब हमें मिलता है पूरी सतह पर, रिजल्टेंट दाब जो होता है, प्रेशर होता है, वो मिलता है पूरी सतह पर। तो इसी ये जो पॉइंट है, तो इसी पॉइंट को हम सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर के नाम से जानते हैं, दाब केंद्र के नाम से जानते हैं। तो इसका फिर हम अब देखो, 4 प्रकार की सतहों पर हम दाब की जो संपूर्ण दाब टोटल प्रेशर है और जो दाब केंद्र वो ज्ञात करते हैं। पहला एक ये सतह है, कैसी है आपकी, हॉरिजॉन्टल सतह, ठीक है। एक क्षैतिज समतल सतह पर संपूर्ण दाब ज्ञात करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है ऊर्ध्वाधर, वर्टिकली, ठीक है, ये इस तरीके से है। तो एक ऊर्ध्वाधर समतल सतह पर दाब, संपूर्ण दाब या टोटल प्रेशर तथा सेंटर ऑफ प्रेशर ज्ञात करते हैं। तीसरा आता है नत समतल सतह पर, मतलब कुछ किसी भी एंगल पे झुकी हुई, नत मतलब झुकी हुई, किसी भी एंगल पे झुकी हुई प्लेट पर टोटल प्रेशर और सेंटर ऑफ प्रेशर ज्ञात करते हैं। तो पहला हम ये ज्ञात करेंगे, दूसरा हम ये ज्ञात करेंगे, तीसरा हम ये ज्ञात करेंगे। चौथा आता है वक्र सतह, ठीक है, वक्र सतह, ठीक है। वक्र सतह पर टोटल प्रेशर या प्रेशर ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर ज्ञात करते हैं।
अब बात करते हैं इनको स्टार्टिंग से, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक हमें पढ़ने हैं, इनके चारों का डेरिवेशन होता है, तो एक डेरिवेशन एग्जाम में जरूर आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक बार फिर से स्टार्टिंग से टोटल प्रेशर की। टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है। हिंदी में अगर बात करें तो होता है संपूर्ण दाब, ठीक है, और दाब केंद्र, ठीक है। ये बात हो गई आपकी हिंदी में। अब बात करते हैं संपूर्ण दाब की। जब कोई स्थैतिक तरल किसी सतह पर, जब कोई स्थैतिक तरल किसी सतह पर बल लगाता है, जब कोई स्थैतिक तरल किसी सतह पर, ये एक सतह है, इस पे कोई रुका हुआ द्रव है जो बल लगा रहा है, ठीक है। जब कोई स्थैतिक तरल किसी सतह पर बल लगाता है तो तरल द्वारा सतह पर लगाया गया टोटल फोर्स ही तो सतह पर तरल द्वारा लगाया गया कुल बल संपूर्ण दाब कहलाता है, ठीक है। ये हो गया आपकी टोटल प्रेशर की बात, ठीक है। अब आप बात कर लेते हैं, तो इसे डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से, इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एफ से। इसका एसआई यूनिट में, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है। अगर एमकेएस यूनिट की बात करें, एमकेएस यूनिट की बात करें इसकी, अगर इसकी एमकेएस यूनिट की बात करें तो किलोग्राम और टन, किलोग्राम या टन होती है, ठीक है। अब जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कई बार किलोग्राम दिया होता है, न्यूटन में चेंज करना होता है, न्यूटन दिया होता है, किलोग्राम में चेंज करना होता है। तो इसके लिए आप लिख लीजिएगा, एक न्यूटन में 9.81, एक किलोग्राम में 9.81 न्यूटन होता है, एक किलोग्राम में 9.81 न्यूटन होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा याद रखिएगा। अगर बात करते हैं सीधे सीधे तो जो जी की मान होता है, ग्रेविटी, उसके मान के बराबर होता है 1 किलोग्राम, ठीक है। अब अगर एक टन की बात करें, एक टन की बात करें तो 1000, एक टन में 1000 किलोग्राम होता है, ठीक है। तो यहां से हो गया ये आपका टोटल प्रेशर। किसी रुके हुए द्रव के द्वारा बर्तन की सतह पर जो बल लगाया जाता है उस संपूर्ण बल को ही संपूर्ण दाब के नाम से या टोटल प्रेशर के नाम से जाना जाता है। इसे कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। इसका एसआई यूनिट में मतलब एसआई में मात्रक जो होता है न्यूटन होता है, एमकेएस में मात्रक जो होता है किलोग्राम अथवा टन होता है। 1 किलोग्राम में 9.81 न्यूटन होता है और 1 टन में 1000 किलोग्राम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं दाब केंद्र की, इसकी सेंटर, ये हो गया आपका। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर की, ठीक है। तो सेंटर ऑफ प्रेशर की कहते हैं तो किसी भी सतह पर दाब केंद्र मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर, किसी भी सतह पर सेंटर ऑफ प्रेशर वह बिंदु है जिससे सतह पर परिणामी या संपूर्ण दाब प्राप्त होता है, जिससे सतह पर परिणामी या संपूर्ण दाब प्राप्त होता है। ये सतह है, इस पे हमने फोर्स लगाया, मेन फोर्स जो लग रहा था एफ लग रहा था, ठीक है, इस पॉइंट पे आकर। लेकिन इसके कारण ये इस पे लगा, तो अब देखो जैसे ये पॉइंट है, हमने यहां से दबाना शुरू किया, ठीक है, तो यहां पे लगा, लेकिन हो क्या रहा, पूरा हाथ नीचे दब रहा। तो मतलब क्या है, ये कई भाग इस पॉइंट पे आके ये कई भागों में बट जाता है, छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे कई भागों में बट गया। तो किसी भी सतह पर सेंटर ऑफ प्रेशर या दाब केंद्र वह बिंदु है जिसके कारण सतह पर संपूर्ण दाब लगता है, ठीक है, जिसके कारण सतह पर संपूर्ण दाब लगता है। अगर इसकी स्थिति ज्ञात करें कहां होगी,
तो यह हमेशा गुरुत्व केंद्र के नीचे होता है। यह हमेशा गुरुत्व केंद्र के नीचे होता है। गुरुत्व केंद्र को इंग्लिश में बात करें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, यह हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे होता है। अब इसको समझ लो, क्या मतलब, कहने का मतलब क्या है, ठीक है। अब देखो, मान लो ये एक कहीं पे हमने देख लिया तालाब है या समुद्र है, बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा एक पॉइंट है, ठीक है, या ये मान लेते हैं बढ़ता है, उसमें एक द्रव भरा है, ठीक है। तो एक इस पे मेन प्रेशर लग रहा है ये, ठीक है, इस पॉइंट पे। अब ये कई पॉइंट में बढ़ गया, इस सतह पे लगने लगा, ठीक है। तो इस बिंदु के कारण जो टोटल प्रेशर मिल रहा है, संपूर्ण दाब है, तो यही हमारा पॉइंट क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर। अब इसकी स्थिति क्या बताई गई है, जो इसका गुरुत्व केंद्र होगा, मान लो इसका गुरुत्व केंद्र यहाँ का ही है, कैपिटल जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है, तो हमेशा ये पॉइंट जो है ये इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम ज्ञात करते हैं चार, हमने बताया चार जगहों पे हमें ये चीज ज्ञात करनी है, ठीक। तो ये दोनों पॉइंट हो गए। अब बात करते हैं, ठीक, आज इसका जो पहली, देखो अब ये हमें चार स्थानों पे ज्ञात करना होता है। पहला क्षैतिज समतल सतह पर, हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस, क्या ज्ञात करना है, टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है। टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस, मतलब क्षैतिज समतल सतह पर संपूर्ण दाब और दाब केंद्र ज्ञात करना होगा। पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। दूसरी जगह हम कहां ज्ञात करते हैं, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल समतल सतह पर, समतल सतह पर टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर, टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन वर्टिकल प्लेन सरफेस, मतलब ऊर्ध्वाधर समतल सतह पर संपूर्ण दाब और दाब केंद्र, ठीक है। तीसरी जो पॉइंट होता है वो हम कहां पे ज्ञात करते हैं, नत समतल सतह पर टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है। नट मतलब इंक्लाइंड, टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन इंक्लाइंड प्लेन सरफेस, मतलब नत समतल सतह पर टोटल संपूर्ण दाब और दाब केंद्र। फोर्थ नंबर जो हम ज्ञात करते हैं वो हम ज्ञात करते हैं वक्र सतह पर। अब वक्र तो समतल नहीं हो रहा भाई, ये कोई समान तल तो है नहीं, तो वक्र की जगह समतल नहीं लिखेंगे, ठीक है। वक्र सतह पर संपूर्ण दाब और दाब तीव्रता, दाब केंद्र लास्ट में हिंदी लिखी, ठीक है। वक्र मतलब होता है पैराबोलिक, पैराबोलिक सतह पर टोटल प्रेशर और दाब केंद्र, मतलब संपूर्ण दाब और दाब केंद्र। अब हम बात करते हैं, पहले वाले को समझा देते हैं, डेरिवेशन कराएंगे हम कल, ज्ञात कैसे करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, ऊपर लिखे ले रहा हूं, क्षैतिज समतल, ठीक है, सतह पर, क्षैतिज समतल सतह पर संपूर्ण दाब और दाब तीव्रता। तो मान लिया हमने किसी जगह पर ये द्रव भरा हुआ है, ठीक है, तो इस पे कोई समतल सतह है, ठीक है। तो इसके ज्ञात करने का जो तरीका होता है
जो टोटल पूरी सतह होती है इसको हम पहले छोटी छोटी पट्टियों में बांट देते हैं, फिर एक कोई पट्टी लेकर के भाई जब पूरी सतह पर दाब हमने बताया लग रहा है वही टोटल प्रेशर होता है, तो हम इसको पहले छोटी छोटी पट्टियों में बांट लिया, फिर किसी एक पर्टिकुलर पट्टी पर हमने पूरा दाब निकाल लिया उस पट्टी पे कितना लग रहा है, मतलब जितना उस पट्टी पे लग रहा था उतना उतना सारी पट्टियों पे लग रहा था, तो जितनी पट्टियां हैं सबको हमने जोड़ दिया, तो वो क्या मिल गया हमें, तो सारी सतह पर। तो हम क्या करते हैं, मान लो ये हमारी पूरी पट्टी थी, इसका जो एरिया था वो ए था, ठीक है, इसका जो एरिया था इस पूरी समतल सतह का एरिया ए था, ठीक है। तो हमने इस पे एक छोटी सी सतह काट के मान ली, ये एक कोई हमने सतह मान ली इस पे, ठीक है, CD, ठीक है, हमने मान ली ये कोई एक सतह है CD, ठीक है। आपने देखा ये CD है जो है इसका जो हाइट है वो हो गई क्या, DH, इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है या लंबाई है वो हमने मान ली B, ठीक है, यहां तक आएगा, इसकी जो चौड़ाई है वो B है, उसके बाद ये वाला यहां तक आएगा, ठीक है। देखो ध्यान से देना, ये चीजें बराबर रखना, वरना देखो यही चीजें जो हैं एग्जाम में नंबर दिलाती है, जो सामने सामने अच्छा डायग्राम है, ठीक है। तो हमने पूरी एक पहले टोटल हमारे पास एक सतह थी जिसका एरिया ए था, ठीक है, तो हमने क्या किया, इस पूरी सतह को छोटी छोटी पट्टियों में बांट दिया और एक पट्टी हमने ले ली, पकड़ ली CD, ठीक है, जिसकी मोटाई DH है और चौड़ाई तो मान लो सबके बराबर है, क्या हो गई, B हो गई। हमने देखा कि ये जो सतह है ये मुक्त, जो पानी की मुक्त सतह है, मतलब सबसे ऊपर वाली सतह है, वहां से ये H गहराई पर है, कितनी गहराई पर है, H, ठीक है। और जो इसका अब बात करते हैं दाब केंद्र की, ठीक है, जो दाब केंद्र है हमने मान लिया यहां पे कहीं है P, ठीक है, वो यहां से H डैश गहराई पे है, ठीक है, और इसका जो गुरुत्व केंद्र है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो कितनी गहराई पे है, H बार गहराई पे है, ठीक है, वो कितनी गहराई पे है, H बार गहराई पे है। अब हम कर देंगे क्या, इस पे जो सबसे पहले हमारी, अब हमने पहले मान लिया कि देखो जो जो पानी भरा है, मान लिया रो जो है पानी का घनत्व है, जो द्रव है, पानी नहीं द्रव का घनत्व है, ठीक है, जो द्रव भरा है जिसमें ये प्लेट डूबी है उसका घनत्व हमने मान लिया रो है, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण सबको पता है, कॉमा ये है गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण इसका जो है G लग रहा है, ठीक है, ठीक है। एक संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल जो है हमने मान लिया A था, ठीक है, संपूर्ण सतह का जो क्षेत्रफल था वो A था। अब देखो फिर हमने देखो जो दाब केंद्र इसका जो है वो क्या है, P, दाब केंद्र क्या है, P, दाब केंद्र की H डैश क्या है, मुक्त सतह से दाब केंद्र की गहराई, ठीक है, H बार क्या है, मुक्त सतह से गुरुत्व केंद्र की गहराई, ठीक, तो इतनी कंप्लीट हुई। देखो अब यहां पे क्या है, H बची, ठीक है, तो H क्या है, H हम यहां पे लिख रहे हैं जिससे समझ में आ जाए, ठीक है, तो H क्या है, मुक्त सतह से CD सतह की गहराई, जो CD हमने सतह ली है उसकी गहराई क्या थी, ठीक है। DH क्या है आपका, अगर लिखना चाहें तो CD सतह की मोटाई
और बी क्या है, सतह की चौड़ाई। ठीक है, ए इस एरिया का पूरी सतह का क्षेत्रफल था। अब अगर हम बात करें, एक छोटी पट्टी CD है, ठीक है, जिसकी मोटाई DH है, लिखने का तरीका है, ठीक है, चौड़ाई B है, तो द्रव की मुक्त सतह पर ये सतह जो है, ये द्रव की मुक्त सतह से H गहराई पर स्थित है। तो अगर हम छोटी पट्टी पर दाब तीव्रता की बात करें, तो दाब तीव्रता हमने बताया था स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दाब तीव्रता क्या होती है, हमने बताया रो जी इंटू जो गहराई, जितनी गहराई पर होती है, तो H। ठीक है, तो इस पट्टी पर, CD पट्टी पर दाब तीव्रता, ठीक है, क्या है, दाब तीव्रता P इज इक्वल टू रो जी एच। ठीक है, तो यहां तक हो गया कंप्लीट। अब अगर हम निकालें इसका क्षेत्रफल, CD पट्टी का क्षेत्रफल, CD पट्टी का अगर एरिया निकालें तो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो यह मोटा अगर लंबाई नहीं दी है तो मतलब दो लाइनें लेनी, या तो मोटाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो अगर इसकी मोटाई देखें तो क्या है, तो अगर हम इसको देखो CD पट्टी की बात कर रहे हैं, तो एरिया में इसको कैसे डिनोट करेंगे, DA से, क्योंकि इसका A था, जब DH इसकी मोटाई है तो DA इक्वल टू क्या लिखेंगे, मोटाई DH इंटू चौड़ाई B। ठीक है, तो इसका जो निकल के आया एरिया, वो क्या आ गया, ये। अब बात करें कि CD पट्टी पर जो दाब लग रहा है, तो हमने पढ़ा था दाब तीव्रता होता है P/A, या ये टोटल जो दाब लग रहा है या बल लग रहा है, तो या दाब या F/A। तो हम बात करें टोटल प्रेशर की, तो टोटल प्रेशर की या टोटल बल की, तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें कि सतह पर जो बल लग रहा है CD सतह पर, तो उसको कैसे लिखेंगे, DF से। ठीक है, अगर हम यहां से F निकालें तो क्या हो जाएगा, P इंटू A, तो DF क्या हो जाएगा इसका, P इंटू DA हो जाएगा, P इंटू A होता है वैसे, लेकिन हम छोटी सतह की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, P इंटू DA। तो DF की अगर हम बात कर लें तो P क्या है, रो G और H, DA क्या है, B इंटू DH। ठीक है, अब हमने क्या बताया था, जोड़ना नहीं, यहाँ पे जैसे हमने बोला था संपूर्ण, यहाँ जोड़ने का रूल क्या, मैथमेटिकली जोड़ते हैं। तो क्या करते हैं, अब हम पूरी प्लेट पर जो पूरी हमारी सतह है उस पे अगर दाब निकालें, टोटल प्रेशर, तो ये जो इस सतह पर जितना लग रहा था, इसका हम करते हैं समाकलन। कैसे, तो समाकलन ऑफ df अगर हम निकालें, क्या, यहां से इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, अब निकालना संपूर्ण सतह पर। ठीक है, संपूर्ण, अभी तक हमने ये पट्टी पे निकाला था। ठीक है, अब निकाल ले संपूर्ण सतह पर कुल दाब। ठीक है, कुल दाब या टोटल प्रेशर, तो वो क्या निकालेंगे, हमने बताया था F होता है, अभी तक हमने बताया इसको संपूर्ण दाब को F से, वो निकलेगा कैसे, अगर हम जो इसका निकला है उसका हम क्या कर दें, समाकलन। इसका जो निकला था, छोटी पट्टी का जो निकला था, इसका अगर हम समाकलन कर दें तो हमारा टोटल प्रेशर निकल आएगा पूरी सतह पर। तो इसका करोगे तो F इक्वल टू क्या आएगा, रो जी एच बी इंटू DH, रो जी एच बी इंटू, रो और जी कभी चेंज नहीं होंगे, जो द्रव है, अब तो क्या होगा, द्रव का जो वो क्या बोलते हैं, घनत्व, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो वो कांस्टेंट हो गया। जीबी कहीं भी, जीबी अगर एक ही जगह पे बात करें तो चेंज नहीं होता है, तो ये हमारा हो गया कांस्टेंट। तो रो जी आ गया बाहर, अंदर क्या बचा इक्वेशन में, एच बी डी एच। ठीक है, बी इंटू डी एच। अगर बी इंटू डी एच यहाँ हम देखें तो हम देख रहे हैं बी इंटू डी एच क्या है, डी ए के बराबर, तो यहाँ एरिया पूरा लिख दें, तो एफ इक्वल टू रो जी एच डी ए। ये जो होता है, ये संपूर्ण सतह का जो गुण होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मान लें, तो ये जो क्या हो जाता है, गुण हो जाता है। तो यही होता है क्या, इसको जब हम चेंज करके लिखेंगे
ठीक है। तो इसको जब हम चेंज करके लिखेंगे अब, तो कैसे लिखेंगे, तो कुल दाब बराबर रो जी इंटू सतह, क्या हो गया, H इंटू डी है, ये क्या हुआ, सतह पर घूर्ण, सतह पर कुल जो घूर्ण हो रहा है उसी के बराबर होता है ये। या इसको अगर हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, F इक्वल टू रो जी इंटू मुक्त सतह से सतह का क्षेत्रफल, जो कुल घूर्ण होता है वो होता है सतह का क्षेत्रफल, इंटू मुक्त सतह से गुरुत्व केंद्र की गहराई। तो अब हमें पता है, मान चुके थे, तो F इक्वल टू क्या निकलेगा, रो जी सतह का क्षेत्रफल A इंटू गुरुत्व केंद्र से गहराई जो है ये है, क्या थी, H बार, ठीक है। तो क्या हो गया, H बार, ये होता है टोटल प्रेशर। तो ये हमने केवल आज बताने के लिए किया, समझाने के लिए, ताकि इसको डेरिवेट कल से फिर कराएंगे विद थ्योरी के साथ, और इसका जो दाब केंद्र होगा वो भी कल हम निकलवाएंगे, ठीक है। तो दाब केंद्र भी कोई बड़ी बात नहीं है, बस यहाँ से हम H डैश ले देते हैं तो IG करके आता है लास्ट में, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, मेन जो होता है यही पूछा जाता है, दाब केंद्र कम पूछा जाता है, यही पूछा जाता है। तो इन्हीं चीजों की बात करेंगे, तो कल हम इसको एक बार फिर से डेरिवेट कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, व्यूज बढ़ाएं। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जय हिंद।